देखिए, विगत कुछ दिनों से हम लोग को लगातार जो एनसीआरपी पोर्टल है उस पर लगातार साइबर की कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही थी। उसके ऊपर हमारी टीम, साइबर टीम लगातार काम कर रही थी। उसमें कुछ हॉटस्पॉट्स हमको डेवलप मिले शिवराजपुर के आसपास, तो वहाँ पर हमारी टीम ने जब वहाँ पे छापेमारी की तो वहाँ से कुल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी होती है। इनका नाम है अशरफ, सूरज, राजन, राजदीप, भीमरतन और कमल। ये सभी आसपास क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब इन लोगों से डिटेल में इंट्रोगेशन हुआ, इनके पास से मोबाइल फोन्स बरामद होते हैं 5 अदद, 10 बैंक की पासबुक बरामद होती है, 12 डेबिट कार्ड बरामद होते हैं, कुछ चेकें बरामद होती हैं। तो ये टोटल जब इनसे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि ये लोग बेसिकली लोगों के खाते खुलवाने का काम करते थे और उससे साइबर फ्रॉड के माध्यम से उसमें पैसे आते थे और ये पैसों का बंदरबाट करते थे। कुल इनके पास से जो खाते हमको मिले हैं, लगभग 25 खाते इनके पास से मिले हैं, जिनमें टोटल 27 कंप्लेंट्स हैं। उन कंप्लेंट्स का यदि क्यूमुलेटिव अमाउंट्स देखा जाए तो लगभग 15 करोड़ के आसपास आता है। जो मॉडस ऑपरेंडी था, ये लोग साइबर फ्रॉड के माध्यम से जो पैसे आते थे उसको ये लोग क्रिप्टो में कन्वर्ट करते थे और फिर उसके बाद ये लोग P2P माध्यम से उसको आगे ये लोग ट्रांसफर कर देते थे, जिससे कि जो मनी ट्रेल है वो एस्टैब्लिश नहीं हो सके और फिर ये लोग अपने खातों में एटीएम के माध्यम से इसको निकाल लेते थे। अभी जो इनिशियल पूछताछ हुई, पता ये चला है कि जो खाते ये लोग खुलवाते थे वो आसपास के जो ग्रामीण होते हैं, जो भोले भाली जनता होती है, उनके ये लोग खाते खुलवाते थे ये कह करके कि ये जनधन का ये खाता है और इसमें आपको फिक्स कुछ अमाउंट हम देंगे, जो पैसा आएगा उससे हम आपको कुछ अमाउंट देंगे। लगभग प्रति खाता ये लोग जो पूछताछ में पता चला है, लगभग 5 से 10 हजार रुपए ये लोग प्रति खाता देते थे, जिसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता था। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट एक ये भी निकल के आया कि इसमें एक खाता है जो जनसेवा केंद्र के नाम से है, एक कोई महिला है शुभांशी, उनका ये खाता है, वो भी ग्रामीण महिला है और उस एक खाते में 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। इस पे टोटल 15 कंप्लेंट्स हैं और जब डिटेल में पूछताछ हुई तो पता चला कि उस महिला को भी इस खाते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इसका खाता इस तरीके से यूज किया जा रहा है। ये बड़ा शॉकिंग है कि 2-3 गांव हैं आसपास के, उन गांव के ही ज्यादातर ये खाते हैं और गांव वालों को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी फिलहाल जो पूछताछ से जो पता चला, जो फैक्ट्स निकल के आए हैं वो यही है कि जानकारी नहीं है। अभी हमारी टीम लगातार काम कर रही है। इनके पास से बहुत सारे ऐसे खाते भी बरामद हुए हैं जो डॉर्मेंट खाते हैं, यानी कि पहले उनसे फ्रॉड हुआ है और अब वो उनके ऊपर क्योंकि एनसीआरपी कंप्लेंट्स हुई है वो खाते बंद हो गए। पूछताछ में ये भी पता चला है कि विगत 3 वर्षों से जब से ये काम कर रहे हैं, लगभग 450 खाते ये लोग इस तरह से खुलवा चुके हैं और लगातार ये इस फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं। और ये सूरज कुमार और राजन कटियार करके जो दो अपराधी हैं, ये वहाँ पर ट्रेनिंग देने का भी काम करते हैं। जो युवा लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि कैसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके कैसे जो है वो खाते लेने हैं, किस तरह से जो है वो बाइनेंस ऐप के माध्यम से US डॉलर खरीदने हैं, उसकी भी ट्रेनिंग ये लोग देते थे। तो ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह काम करते थे। फिलहाल अभी हम लोगों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, कड़ियां हैं, जुड़ेंगी आगे। जैसा जैसा एविडेंसेस मिलेंगे, साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने दिनों से ये लोग काम कर रहे थे? अभी जो इनिशियल पूछताछ हुई है उसमें इन्होंने बताया कि लगभग 3-3.5 साल से ये लोग साथ में काम कर रहे थे। इसमें जो अशरफ है अभी लेटेस्ट इनके साथ जुड़ा है लगभग 1 साल से, और ये सूरज और ये राजन कटियार ये लगभग 3-3.5 साल से काम कर रहे थे। और ये लोग आसपास के जो जनता होती है उनको टारगेट करते हैं, जो पढ़े लिखे कम होते हैं उनको टारगेट करते हैं। और ये सब खुद भी ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। इनमें जो अशरफ है ये हाई स्कूल पास है, बाकी के जो लोग हैं वो सभी इंटरमीडिएट और मैक्सिमम ग्रेजुएशन। तो कोई टेक्निकल इनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लंबे समय से इस अपराध में लिप्त है
तो इसलिए ये ट्रेनिंग देने का भी काम करते हैं। जो आसपास के बच्चे होते हैं उनको भी ये लोग इस अपराध जगत में ढकेलने का काम करते हैं। डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ठगी का जो मामला सामने आया है, तो क्या कोई कॉल सेंटर बना रखा था या कहीं से भी रैंडमली कर लेते थे? नहीं, ये अलग अलग तरीके से देखिए। अब ये जो चेन है ये अकाउंट की चेन है जो हमने जो ट्रेस किया है। कुछ डायरेक्टली भी ये लोग ठगी का काम करते थे। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो गया, डिजिटल अरेस्ट हो गया, इम्पर्सोनेशन कॉल्स भी ये लोग करते थे जिसमें ये स्वयं को सीबीआई और पुलिस ऑफिसर्स बता करके लोगों के साथ ठगी करते थे। तो ये मल्टीपल माध्यम से ये काम करते थे और ओवर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि लंबे समय से ये कर रहे थे, इसलिए इनके पास ये एक्सपर्टीज इनके पास आ गई थी और ये लोग भोली भाली जनता को ठगते थे। जो कंप्लेंट्स आई हमारे पास वो शॉकिंगली ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स की हैं, अलग अलग स्टेट्स की हैं। लगभग 10 से 12 स्टेट्स हैं जहां पर ये लोग काम करते थे और खाते में आने तक का पैसा मिलने के बाद फिर ये लोग आपस में अंदर पार्ट करते थे।